हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम सीखेंगे कुछ ऐसे एक्सपेंसेस और इनकम की एंट्री जो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा मैंडेटरी होती है अकाउंट्स में। वो होते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस एंड इनकम की बात करूँ तो अक्रूड इनकम एंड अनअक्रूड इनकम। बहुत ही इजी वे से हम जानेंगे कि इनकी एंट्रीज कैसे की जाए। तो सबसे पहले समझते हैं कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और प्रीपेड एक्सपेंस होता क्या है। लेट मी थिंक वन एग्जांपल फॉर यू। लाइक अगर फॉर एग्जाम्पल आप किसी स्टेशनरी शॉप पे जा रहे हैं और आपको सडनली याद आया कि यार मुझे बुक के साथ साथ 2 पेन भी चाहिए थे, आपके पास इनफ मनी नहीं है, आपने बुक स्टॉल वाले से ये पेन ले ली बट आपके पास ये पैसे नहीं है उसे देने के लिए। तो आपके लिए ये कौन सा खर्च हो जाएगा? आउटस्टैंडिंग, बिकॉज आपने उससे पेन तो ले लिए लेकिन अभी तक आपने उससे पेमेंट नहीं किया है। तो ऐसे एक्सपेंसेस जो हम कर तो चुके हैं लेकिन अभी भी उसकी पेमेंट देना बाकी है, एक्सपेंस ड्यू बट नॉट पेड, ऐसे कंडीशन में उस एक्सपेंस को हम बोलते हैं आउटस्टैंडिंग। अब आपको इस चीज की टेंशन रहेगी, यार मुझे उसे पैसा देना है, पैसा देना है, पैसा देना है। दैट मीन्स ये हमारी एक लाइबिलिटी है, हमारा एक कर्ज है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लाइबिलिटी होती है और यू नो दैट कॉमर्स में हमेशा लाइबिलिटी को किया जाता है क्रेडिट। तो दैट्स व्हाई इसकी जो एंट्री होती है वो ये होगी, कोई भी एक्सपेंस का नाम होगा। लाइक आपने अगर सैलरी आउटस्टैंडिंग है तो यहाँ पे लिखेंगे सैलरी, कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल आउटस्टैंडिंग है तो यहाँ पे लिखेंगे इलेक्ट्रिसिटी बिल। ठीक है, यहाँ पे मेरा स्टेशनरी का खर्च आउटस्टैंडिंग है तो मैं स्टेशनरी एक्सपेंस यहाँ पे लिख सकती हूँ, बट मैं आपको मेंशन एक्सपेंस करके ही दे रही हूँ। यहाँ पे हम लिखेंगे कोई भी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट और उसी एक्सपेंस का नाम लिख के आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। लाइक अगर कोई सैलरी हमारी आउटस्टैंडिंग है, किसी एम्प्लॉय को हमने पे नहीं किया तो यहाँ पे वही चीज एक्सपेंस की जगह क्या आ जाएगी? सैलरी। और इसी सैलरी को हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? आउटस्टैंडिंग सैलरी। नाउ इट इज क्लियर। इसी तरीके से कई बार ऐसा होता है कि हम कहीं पे फॉर एग्जाम्पल, फिर से हम स्टेशनरी का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। हम किसी स्टेशनरी की शॉप पे गए हैं और हमें एक अकाउंट की बुक चाहिए बट अभी उनके पास अकाउंट की बुक नहीं है। तो हमने क्या किया, उन्हें 200 रुपीज दे दिया और बोला कि आपके पास जब भी अकाउंट की बुक आ जाएगी प्लीज आप मुझे वो पहुंचा दीजिएगा या मुझे दे दीजिएगा। इस कंडीशन में सामने वाली शॉप से अभी मुझे कुछ भी नहीं मिला, अकाउंट की बुक मुझे नहीं मिली है, बट मैं उसके लिए एडवांस में पे करके आई हूँ, मतलब एक खर्च करके आई हूँ, पहले से खर्च करके आई हूँ, उसके बदले में मुझे कोई भी कुछ नहीं मिला। उस एक्सपेंसेस को अपन बोलते हैं प्रीपेड। आपको नाम से ही समझ में आता होगा, प्री मतलब पहले से पे। ऐसे एक्सपेंसेस में हमें कोई टेंशन नहीं होती, हम रिलैक्स होते हैं बिकॉज हम तो पैसे दे चुके हैं। दैट्स वाई ये हमारी क्या कंसीडर की जाती है? एसेट्स। और यू नो दैट एसेट्स हमेशा क्या होती है? डेबिट। इस कंडीशन में जो एक्सपेंस की एंट्री होगी वो होगी प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, बिकॉज प्रीपेड हमारे लिए क्या होता है? एसेट, और एसेट हमेशा होती है डेबिट टू एक्सपेंस नेम। इसी कंडीशन को अपन देख लेते हैं कि अगर किसी को हमने सैलरी पहले से पे करके रखी है तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी। नाउ इट इज क्लियर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये बहुत ही काम की चीज है और जगह जगह पे आपको कॉमर्स में ऐसी एंट्रीज मिलती रहेंगी। नेक्स्ट आ जाते हैं अपन, जैसे कि हमने यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस देखा, डिवाइड Just a minute, दोस्तों। Next slide. Come on यार। Okay. तो नेक्स्ट अपन देखते हैं कि जैसे यहाँ पे हमने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एंड प्रीपेड एक्सपेंस देखा, उसी तरीके से हमारी इनकम भी 2 टाइप्स की हो सकती है। एक इनकम को हम बोलते हैं अक्रूड इनकम एंड नेक्स्ट की बात करूं तो अनअर्न्ड इनकम। इसी को ही आप अनअक्रूड इनकम भी बोल सकते हो या इसी को ही आप इनकम इन एडवांस भी बोल सकते हो, बिकॉज अक्रूड इनकम मतलब ऐसी इनकम होती है। इसी एग्जाम्पल को हम फिर से रिलेवेंट कर लेते हैं। जो एक्सपेंस आपने स्टेशनरी शॉप पे जाकर किया वो स्टेशनरी शॉप के ओनर के लिए, मालिक के लिए इनकम हुई, क्योंकि एक का एक्सपेंस दूसरे का क्या होता है? इनकम होती है। तो अगर फर्स्ट कंडीशन में आउटस्टैंडिंग की कंडीशन में मैंने आपको बताया था कि आप स्टेशनरी शॉप पे गए, आपने उनसे पेन ली लेकिन अभी तक आपने उनको पैसा नहीं दिया है,
तो जो एक्सपेंस आपके लिए आउटस्टैंडिंग था, ठीक है, वो स्टेशनरी शॉप के ओनर के लिए अक्रूड इनकम थी, क्योंकि उन्होंने आपको पेन तो बेच दी, आपको अपनी सर्विस तो दे दी, लेकिन उनकी पेमेंट अभी भी रुकी हुई है। तो ऐसी इनकम जिसकी सर्विस हम अपने कस्टमर्स को दे चुके होते हैं, लेकिन कस्टमर से हमें रिटर्न अमाउंट नहीं आया होता है, पैसा नहीं आया होता है, तो अपनी ऐसी इनकम को हम बोलते हैं अक्रूड इनकम। इसलिए यहाँ पे लिखा गया इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव। अब आप सर्विस दे चुके हैं तो आप निश्चिंत रहते हैं, आपको पता होता है कि सामने से पैसा आना ही आना है, इसलिए अक्रूड इनकम हमारी एसेट होती है। और उसी कॉन्सेप्ट से जैसे आपने अभी एंट्री की कि सारी एसेट्स कॉमर्स में क्या होती है, डेबिट, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, अक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम का नेम। अब ये इनकम कोई भी हो सकती है, आपको सैलरी रिसीव हुई, आपको कमीशन रिसीव हुई, एट ऑल जो भी आपकी इनकम होगी उस इनकम के नेम यहाँ पे मेंशन हो जाएंगे। नाउ इट इज क्लियर। तो नेक्स्ट टॉपिक अपन चलते हैं अनअर्न्ड इनकम, अनअक्रूड इनकम, या इसे ही बोलते हैं हम एडवांस इनकम। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल मैंने प्रीपेड के लिए आपको दिया था कि आप शॉपकीपर को पैसे दे के आए हैं, आपके लिए वो प्रीपेड एक्सपेंस हुआ, लेकिन उस स्टेशनरी शॉप वाले के लिए वो कौन सी इनकम हो गई, अनअर्न्ड इनकम, बिकॉज उसने आपको अभी तक अकाउंट्स की बुक वापस नहीं दी है, लाइक आपको सोल्ड आउट नहीं की है। उन्होंने आपसे पैसे लेके रखे हैं लेकिन सर्विस नहीं दी, उन्होंने आपसे पैसे लेके रखे हैं लेकिन आपको गुड्स नहीं दिए। तो ऐसी इनकम जो आप एडवांस में अपने कस्टमर से लेके रखते हैं लेकिन उसके बदले अभी तक कोई गुड्स या सर्विस देना पेंडिंग है, ऐसी इनकम को हम बोलते हैं अनअर्न्ड इनकम या अनअक्रूड इनकम या एडवांस इनकम। दैट्स व्हाई यहाँ पे लिखा हुआ है इनकम रिसीव इन एडवांस। अगर आपने किसी से इनकम लेके रखी है, आपने गुड्स नहीं दिया है और आपने इनकम लेके रखी है, अब कंडीशन होती है ना दोस्तों, कई बार वो गुड्स हमारे पास सप्लाई होता ही नहीं है, हमें टेंशन होती है यार, सामने वाले से पैसा लेके रखा है उसको वापस देना है। दैट्स व्हाई अनअक्रूड इनकम जो होती है वो होती है लायबिलिटी। एंड यू नो दैट कॉमर्स में किसी भी लायबिलिटी को कहाँ मर्ज किया जाता है, क्रेडिट में। तो इसकी जो एंट्री हो जाएगी वो इस तरीके से हो जाएगी, लाइक इनकम अकाउंट डेबिट जस्ट बिकॉज ऑफ लायबिलिटी, हम यहाँ पे लिख देंगे अनअर्न्ड इनकम। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप आप सभी को ये बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आप इसकी एंट्री प्रॉपरली करना सीख जाते हैं तो अकाउंटिंग इक्वेशंस में भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। तो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि आपके पास अपडेट समय टू समय पे आते रहें और हम कॉमर्स में आगे बढ़ते चले। थैंक यू सो मच।